दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्ग की तरफ जाती हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़, इन पर लाठी भांजती, आंसू गैस के गोले मारती और कुछ एक जगह पत्थर फेंकती पुलिस। 20 जुलाई को देश की राजधानी नई दिल्ली से आई इन तस्वीरों ने पुलिसिंग की जो छवि पेश की वो सवालों के घेरे में है। इसी दिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें पुलिस वाले ही महिलाओं के साथ बर्बरता करते दिखाई दिए, थप्पड़ मारे गए, लाठियों से पीटा गया, यहां तक कि कमर के नीचे लाठी मारी गई, गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया गया। और सबसे घिनौनी तस्वीर तो ये रही कि ऐसा करने के बाद कुछ पुलिस वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। ज्यादातर घटनाओं में ये मालूम नहीं चला कि वो पुलिस वाले कौन थे जो ये सब कर रहे थे, क्योंकि हेलमेट था, आंसू गैस पुलिस वालों की नाक में भी दम कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, तो पहचान समझ नहीं आई। एक वीडियो में तो दो रैंडम लड़के नजर आ रहे हैं जो पुलिस केन से छात्रों को पीट रहे थे। ये कौन थे, क्या कर रहे थे वहां पर, इसे लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से अभी कुछ सफाई नहीं आई है। अगर ये अंडरकवर पुलिस वाले थे या इंटेलिजेंस के लोग थे तो ये इंटेलिजेंस का काम छोड़कर लाठी क्यों भाज रहे थे, ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि एक लड़की को थप्पड़ मारने वाले अधिकारी का नाम है संदीप लांबा। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डीसीपी 1। 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर जो क्रैकडाउन हुआ, वहां से निकले एक वीडियो में दो महिलाएं दिख रही हैं, सड़क पर चलती हुई दिख रही हैं। ये सामने से दो पुलिसकर्मी उनकी तरफ आते हैं, महिलाएं पुलिस वालों से कुछ कहती हैं, एक पुलिस वाला उनकी बात सुनता है, लेकिन वहीं दूसरे पुलिस वाले ने महिला को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। महिला ने इसका विरोध किया, सवाल किया कि आप एक महिला पर हाथ कैसे उठा सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स दौड़कर उस पुलिस वाले के पास पहुंचता है जिसने महिला को थप्पड़ मारा। कैमरे के लेंस ने जब वर्दी पर फोकस किया तो एक चेहरा और एक नाम दिखा, नाम संदीप लांबा। यह दूसरी बार था जब पूरे प्रदर्शन के दौरान संदीप लांबा कैमरे के फोकस में आए हो। इससे पहले संदीप की मौजूदगी देखी गई थी सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के ट्रक के पास। जब अभिजीत जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों से संवाद कर रहे थे तब संदीप लांबा अपने दल बल के साथ वहीं ट्रक के नीचे खड़े दिखाई दिए। संदीप को देखते ही अभिजीत ने उनसे सवाल किया कि आपने कैसे प्रदर्शनकारियों पर हाथ उठाया, मैंने आपको देखा है लड़कियों पर डंडा चलाते हुए। अभिजीत बार बार संदीप से बैरिकेड खोलने की अपील करते रहे, लेकिन संदीप लांबा बार बार अभिजीत को नीचे आने के लिए बोलते रहे, इशारों में बोलते रहे, पहले नीचे आओ फिर बताता हूं। अभिजीत को लगा कि संदीप कुछ कहना चाहते हैं तो उन्होंने संदीप को अपना माइक दे दिया। माइक पर संदीप लांबा ने एक बार कहा नीचे आ जाओ। इसके बाद वीडियो में एक कट लगता है और नजर आता है कि संदीप लांबा माइक को खींचकर तार उखाड़ देते हैं। महिला पर थप्पड़ चलाने का वीडियो जब वायरल हुआ तो अभिजीत ने एक्स पर लिखा कि ये वही संदीप लांबा हैं जिन्होंने सीजेपी के ट्रक पर चढ़कर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि पर हमला करने की कोशिश की। अभिजीत का दावा है कि उस वक्त तो उन लोगों ने गीतांजलि को संदीप के हमले से बचा लिया, लेकिन बाद में संदीप ने मौका पाते ही गीतांजलि पर हमला किया और उनके बाल खींचे। संदीप की तस्वीर के साथ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि हमें इन सभी लोगों की पहचान सार्वजनिक करनी चाहिए, उनकी सार्वजनिक रूप से आलोचना करनी चाहिए और उनका सामाजिक बहिष्कार सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही उन्हें अदालत में भी ले जाना चाहिए। इसकी शुरुआत संदीप लांबा से होनी चाहिए। ये कहाँ रहते हैं, कहाँ पोस्टेड हैं, इनका रिकॉर्ड क्या है, सब कुछ। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों पोस्ट हैं जहां संदीप लांबा की इस हरकत को शर्मनाक बताया जा रहा है। वीडियो शेयर कर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। घटना के अगले दिन यानी 21 जुलाई 2026 को संदीप से न्यूज एजेंसियों ने सवाल भी किए, लेकिन उनके जवाब केवल और केवल अपनी आपबीती तक ही सीमित रह गई। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थर चलाए, उनकी वर्दी फट गई और उनके घुटने में फ्रैक्चर भी हो गया। हालांकि संदीप लांबा ने महिला को थप्पड़ मारने या दूसरी चीजों पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि यह संदीप लांबा हैं कौन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। वायरल वीडियो में अगर आप संदीप के कंधे पर लगे शोल्डर टाइटल को देखेंगे तो वहां आपको दिल्ली के दूसरे पुलिस वालों की तरह डीपी माने दिल्ली पुलिस नहीं दिखाई देगा, बल्कि DANP लिखा दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? भारत सरकार की एक सिविल पुलिस सेवा है DANIPS यानी डेनिप्स, पूरा नाम दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली पुलिस सर्विसेज।
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली एक पुलिस सेवा जिसके अधिकारियों की तैनाती मुख्य रूप से दिल्ली और दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में होती है। संदीप की वर्दी पर भी DANP का ही शोल्डर टाइटल लगा है क्योंकि वो इसी काडर के अफसर हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस 1 के पद पर। इस घटना से पहले संदीप अब तक अपनी गुड पुलिसिंग के लिए ही खबरों में रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब इनका नाम साल 2021 के यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के लिए चुना गया। उस साल कुल 152 पुलिस कर्मियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें संदीप एक थे। संदीप उन दिनों ACP की पोस्ट पर थे और 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की जांच टीम का हिस्सा भी। वैसे तो गृह मंत्रालय की अधिसूचना में संदीप के उन कामों का जिक्र नहीं मिला जिस कारण उन्हें यह सम्मान दिया गया हो, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स सहित कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि संदीप लांबा को फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने और एक मजबूत केस तैयार करने के लिए यह सम्मान दिया गया। साल 2021 में संदीप ACP थे, लेकिन अब प्रमोट होकर DCP बन गए हैं। तब उनकी उपलब्धियों पर मीडिया रिपोर्ट्स में इनकी तारीफ की गई, लेकिन जंतर मंतर पर जो हुआ उसके बाद से ही ये लगातार आलोचकों के रडार पर हैं। और ऐसा नहीं कि बर्बरता करने के आरोप में संदीप अकेले हों। एक कथित वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि नवीन प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद एक महिला के कमर के नीचे पीछे से खड़ी लाठी मार रहे हैं। इसके अलावा कुछ तस्वीरें सादी वर्दी में मौजूद दिल्ली पुलिस के कर्मियों की भी फैल रही हैं। पूछा जा रहा है कि सादी वर्दी में ये कौन है और कैसे प्रदर्शनकारियों पर लाठी भाज रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स के हवाले इस सवाल का जवाब दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जांच और खुफिया विभाग के कई पुलिसकर्मियों को इस प्रोटेस्ट में डिप्लॉय किया गया था। अंडरकवर काम की वजह से वो वर्दी नहीं पहनते, इसलिए वो सादे कपड़ों में ही रहते हैं। पुलिस के मुताबिक बड़े प्रदर्शनों और भीड़ भाड़ वाले मौकों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन सादे कपड़े वाले पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाती है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान इन पुलिसकर्मियों पर लगाए गए अभद्र व्यवहार और मारपीट के आरोपों की ना तो दिल्ली पुलिस ने कोई पुष्टि की है और ना ही कोई टिप्पणी। खैर, जंतर मंतर पर जो हुआ उसके बाद से ही दिल्ली की पुलिस और सुरक्षा बल सवालों के घेरे में है, खासकर महिलाओं के साथ हुई बर्बरता और अभद्रता को लेकर। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख भेजिएगा। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबर गांव।